Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about skepticism, Pharaoh's philosophy of doubt, and in today's video we are going to learn about Neoplatonic theory of being. Here आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो between theory of being and theory of incarnation. और both जो theories हैं ये actually one theory है, that's theory of being, और जो theory of emanation है वो इटसेल्फ थ्योरी ऑफ बीइंग कहलाती हैं। एनीवेज हम अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो नियोप्लेटोनिज्म है ये वर्जन है प्लेटोनिक फिलासफी का, जो कि इमर्ज और डेवलप हुआ ड्यूरिंग द 3rd century AD in opposition towards the Hellenistic philosophy and religion such as Stoics and Empiricism. अंडर नियोप्लेटोनिज्म हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे थिंकर्स को जो कि बिलीव करते हैं इन द मोनोइज्म, मीन्स सिंगल एंटिटी या गॉड जो है वो होल्ड रखते हैं ऑन द रियलिटी। इन अदर वर्ड्स जो रियलिटी है वो डिराइव होती है फ्रॉम सिंगल प्रिंसिपल। जो नियोप्लेटोनिज्म है इसको फाउंड किया बाय एमोनियस साकस और उसके स्टूडेंट ने प्लोटोनिस अराउंड 204 to 271 AD, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमें देखने को मिलता है अप टू 6th century AD। जो नियोप्लेटोनिज्म है इसके हमें 3 डिस्टिंक्ट वर्जन्स देखने को मिलते हैं आफ्टर द प्लेटोनिस, सच एज स्टूडेंट ऑफ प्लेटोनिस प्रॉपरी। इसका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो हमें 3rd to early 4th century के अराउंड देखने को मिलता है। और अनदर वर्जन जो है वो है लंबिकस, और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें 3rd to 4th century के दौरान देखने को मिलता है। और जो 3rd वर्जन है वो है एकेडेमियस। ये जो टाइम पीरियड है ये हमें देखने को मिलता है बिटवीन 5th and 6th century। एनीवे जो नियोप्लेटोनिज्म है इसका हमें ग्रेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी एंड रिलीजन। मिडल एजेस के दौरान जो नियोप्लेटोनिक आइडियाज़ हैं उनको स्टडी किया गया और उनको डिस्कस किया बाय मनी क्रिश्चियन, ज्यूइश और मुस्लिम थिंकर्स, फिलासफर्स ने। अंडर इस्लामिक कल्चर के स्फीयर के अंदर जो नियोप्लेटोनिक टेक्स्ट्स हैं वो अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं इन अरबिक एंड पर्शियन ट्रांसलेशंस। और उस दौरान जो हमें नोटेबल फिलासफर्स देखने को मिलते हैं वो हैं अल फराबी, सोलोमन, इब्न गाबीरोल जिसको हम आल्सो एवी कीबॉर्न के नाम से जानते हैं, और इब्न सीना, एविसीना एंड मेमोनिडिस। और जो प्लेटोन्स वर्क हैं सच एज इनेडस, ये प्राइमरी और क्लासिकल डॉक्यूमेंट्स हैं न्यू प्लेटोनिज्म के, जिसके मेनली हमें 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। एमंग विच जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो डील करता है विद द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सोल। ये हमें दिखा रहा है कि कैसे ह्यूमन सोल ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम इट इज़ फर्स्ट स्टेट। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हमें दिखाता है कि जो सोल्स हैं वो अगेन रिटर्न करेंगे टू देयर ओरिजिनल और इटर्नल सुप्रीम ओरिजिन। दस हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, मेनली इनविजिबल वर्ल्ड, सेकंड फिनोमिनल वर्ल्ड, और थर्ड ट्रांसडेंट वर्ल्ड। एमंग विच जो एब्सोल्यूट हैं वो हैं ऐसा वर्ल्ड जिसकी हमें क्वालिटी और इटर्नल देखने को मिलती हैं, जो कि परफेक्ट एसेंस हैं नोस और इंटेलेक्ट्स की और वर्ल्ड ऑफ सोल की। दस जो क्वालिटी है यूनिवर्स की वो एक्चुअली ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द सोर्सेज सच एज मैटर। एक्चुअली जो नियोप्लेटोनिशियस हैं वो बिलीव करते हैं कि जो डेमियग हैं, डेमियग और जो कि फॉर्म है गॉड्स की, स्पिरिट्स की या नोस की या कॉमन सेंस इंटेलिजेंस की, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। दस जो डेमियग हैं या गॉड्स या हैं या बीइंग हैं या नोस हैं, ये परफेक्ट इमेज हमें दिखाते हैं सभी एग्जिस्टिंग थिंग्स की, जो कि मेनली एग्जिस्ट करते हैं इन फिजिकल एंड आइडियल वर्ल्ड। एंड थ्रू नोस, रीजन और इंटेलेक्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेमियग गॉड को। और जो प्लेटोन्स थे वो अंडरस्टैंड करते थे नोस को कि ये हाईएस्ट एसेसिबल फॉर्म्स हैं ह्यूमन माइंड और इंटेलेक्ट की। दस जो नोस हैं ये हमें मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं आइडियलिज्म के और नियोप्लेटोनिज्म के, और ये हमें आल्सो प्योर फॉर्म्स देखने को मिलती हैं आइडियलिज्म। दस नियोप्लेटोनिज्म के अकॉर्डिंग जो डेमियग हैं, बीइंग हैं या गॉड या नूस हैं या इंटेलेक्ट हैं, ये फॉर्म है एनर्जी की, जिसको हम आल्सो बोलते हैं एर्गॉन, जिसका मतलब है
वर्क करना या ऑर्गेनाइज करना है मटेरियल वर्ल्ड को। अबाउट वर्ल्ड सोल, जो नियोप्लेटोनिज्म है वो बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड सोल्स हैं वो इमेज और प्रोडक्ट्स हैं मोशनलेस स्पिरिट्स और नोस के, जो कि या कॉमन सेंस के या इंटेलिजेंस के। अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिस जो वर्ल्ड सोल है ये हमें इमेटीरियल देखने को मिलता है, सच एज नोस एंड स्पिरिट्स, जो कि स्टैंड करता है बिटवीन द विजिबल एंड इनविजिबल वर्ल्ड। मीन्स जो वर्ल्ड है सोल्स का और फिनोमिनल वर्ल्ड के सोल्स को, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं विद इन द बोथ विजिबल एंड इनविजिबल वर्ल्ड्स में। दस जो नोस और स्पिरिट्स जो हैं ये कॉमन या कॉमन इंटेलिजेंस जो हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं इंटरमीडिएट पोजीशन, जो कि एक्चुअली इनडिवाइजिबल है, एटॉमिक हैं, जिनको इम्पॉसिबल है डिवाइड करना। बट एट द सेम टाइम जो नोस और स्पिरिट्स हैं उनका हमें पावर देखने को मिलता है यूनाइट का इस वर्ल्ड में, और देन वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। देयरफॉर जो नोस और स्पिरिट्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोल्स एंड इंटेलिजिबल वर्ल्ड में। दस जो वर्ल्ड ऑफ सोल्स हैं ये एक्सेप्ट करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है एंटर होना इंडिविजुअल सोर्सेस में विद द हेल्प ऑफ नोस एंड स्पिरिट्स। इन फिनोमिनल वर्ल्ड्स में जो सोल हैं ये मूविंग एसेंस हैं ट्रू नेचर की, जो कि क्रिएट और विजिबल हमें देखने को मिलती हैं विद इन द फिनोमिनल वर्ल्ड। दस जो फिनोमिनल वर्ल्ड है ये स्प्रेडेड हैं ड्यू टू द सोल्स, और जो सोल्स हैं वो एक हार्मोनियस लाइफ के साथ रहते हैं। दस जो प्लेटोन्स हैं वो बिलीव करते हैं ऑन मोनोइज्म, और वो एडमायर करते हैं मैग्निफिसेंट ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड को। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिस जो आइडियाज़ हैं वो गवर्न करते हैं मैटर को, और जो सोल्स हैं वो गवर्न करते हैं बॉडी को। ड्यू टू जो आइडियाज़ और सोल्स हैं वर्ल्ड के वो हमें फियर और गुड देखने को मिलते हैं। दस हमें एक शेडोवी इमेज देखने को मिलती है अपर वर्ल्ड की, या डिग्री ऑफ गुड देखने को मिलती है, या बैड या बेटर और वर्स की डिग्री हमें देखने को मिलती है। दस ये जो इमेजेस हैं ये हमें एसेंशियल देखने को मिलती हैं फॉर द हार्मनी ऑफ द होल वर्ल्ड। जो फिनोमिनल वर्ल्ड की यूनिटी और हार्मनी है उसकी वजह से हमें कन्फ्लिक्ट और कंसर्न्स देखने को मिलती हैं। देन बिकॉज ऑफ द इलूसिव और नॉन विजिबल एंटिटीज़, ड्यू टू दिस रीज़न जो बॉडीज़ हैं वो बनी है मैटर की, जो कि एक्चुअली नोन है, और उनकी कोई भी क्वालिटीज़ हमें नहीं देखने को मिलती हैं। इनमें से अगर हार्मनी और यूनिटी होगी विदाउट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ देन हम उसको इवल बोलेंगे, और अगर यूनिटी और हार्मनी में बेसिक नेसेसिटीज़ हमें देखने को मिली लाइफ में देन हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे। इवल यहाँ पे हम इवल वर्ड से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इवल जो है ये पैरासाइट हैं, जो कि जिसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है अपनी, जो कि एक्चुअली जिसको हम एक्चुअली पैरापोस्टेसिस भी बोलते हैं, जो कि मेनली विदाउट एग्जिस्टेंस का होता है। और जो न्यूट्रल है ये हमें एक अवॉइडेंस आउटकम देखने को मिलता है यूनिवर्स का, जिसके पास मतलब अदर नेसेसिटीज़ होती हैं एज हार्मोनाइजिंग फैक्टर्स। नाउ अगर हम बात करते हैं सेलेस्टियल हायरार्की की, नियोप्लेटोनिज्म की, जो लेटर नियोप्लेटोनिक फिलासफर्स हैं सच एज लम्बिकस, वो ऐड करते हैं बहुत सारे इंटरमीडिएट बींग्स को सच एज गॉड्स, एंजल्स, डीमंस को बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमैनिटी। दस जो नियोप्लेटोनिस्ट्स हैं वो गॉड्स को देखते हैं एज परफेक्ट बींग्स, और उनके अपने मतलब उन मॉरल बिहेवियर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशंस एंड मिथ्स। एमंग दीज गॉड्स जो वन गॉड है जिसे हम गुड कहते हैं, ट्रांसेंड कहते हैं और इनइफेक्टेबल कहते हैं, वो टॉप हमें देखने को मिलता है हायरार्की पे। देन उसके बाद हाइपर कॉस्मिक गॉड्स आते हैं जो कि बनाते हैं एसेंसेस को, सच एज वो लाइफ को बनाते हैं, सोल्स को बनाते हैं। देन उसके बाद डेमियर्ग आते हैं जो कि क्रिएट और शेप देते हैं सोल्स को। देन उसके बाद हमें कॉस्मिक गॉड्स देखने को मिलते हैं। ये जो गॉड्स हैं ये नूस और स्पिरिट्स को बनाते हैं और नेचर और मैटर को बनाते हैं। और ये जो गॉड्स हैं ये हमें इनको हम जानते हैं थ्रू आवर रिलीजन। अबाउट इवल जो नियोप्लेटोनिस्ट्स हैं वो बिलीव नहीं करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इवल, वो कंसिडर करते हैं डार्कनेस को एज इवल जो कि एग्जिस्ट करती हैं विदाउट द एब्सेंस ऑफ लाइफ, सो विदाउट द एब्सेंस ऑफ लाइट। सो अकॉर्डिंग टू नियोप्लेटोनिस्ट्स जो इवल हैं वो सिंपली उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ गुड, और वो रिगार्ड करते हैं परफेक्ट थिंग्स को
जब उनमें गुड एग्जिस्ट करता है और इम्परफेक्ट थिंग्स को जिनमें गुडनेस एग्जिस्ट नहीं करते या वो लैक करते हैं गुडनेस को। जो नियो प्लेटोनिस्ट्स हैं वो आल्सो बिलीव करते हैं कि हम अटेन कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं ह्यूमन परफेक्शन और हैप्पीनेस को विदाउट वेटिंग फॉर हियर आफ्टर लाइफ। दस हम अचीव कर सकते हैं परफेक्शन और हैप्पीनेस को थ्रू फिलासफिकल कंटेम्पलेशन। नाउ अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ रिटर्न टू वन इन नियो प्लेटोनिज्म, जो नियो प्लेटोनिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं प्री एग्जिस्टेंस और नेवर डाइंग सोल्स और अनएंडिंग सोल्स की, जिसके हमें मेनली टू फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, लोअर इरेशनल सोल और हायर रैशनल सोल। वो जो सोल्स हैं ये हमें पावर्स देखने को मिलते हैं एक सोल के। जो नियो प्लेटोनिज्म है वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो सोल है उसका अपना ओन व्हीकल होता है थ्रू विच जो सोल है वो रिटर्न करता है, मतलब गॉड के पास वो जाता है फिर वापस डेथ के बाद। आफ्टर डेथ जो सोल है वो डिपार्ट होता है इस मटेरियल वर्ल्ड से, अर्थली लाइफ से, और वो जाता है इनविजिबल वर्ल्ड में। अप्रॉड जो नियो प्लेटोनिस्ट्स हैं वो आल्सो बिलीव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीइंकार्नेशन, रीबर्थ। एमंग दीज जो प्योर सोल्स होते हैं वो रीबर्थ लेते हैं इनटू द हाईएस्ट रीजन्स, और जो प्योर सोल होते हैं वो रीबर्थ लेते हैं इनटू द लोवेस्ट रीजन्स, या वो रीबर्थ लेते हैं इनटू द एनिमल फॉर्म एज वेल। जो प्लेटोनिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो सोल्स हैं वो रीबर्थ ले सकते हैं इनटू द ह्यूमन बीइंग्स और इनटू द फॉर्म ऑफ एनिमल। हाउएवर अकॉर्डिंग टू फायरोरी जो ह्यूमन सोल्स हैं वो रीबर्थ लेते हैं बोथ इनटू द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, और जो ह्यूमन सोल्स हैं वो रिटर्न बैक जाते हैं जहाँ पे सोल ऑरिजिनेट हुआ होता है, और जो सोल है वो अचीव करता है इस वर्ल्ड में यूनियन ऑफ कॉस्मिक सोल, और देन जो सोल्स है वो फिर से रीबर्थ नहीं लेते विद इन दिस वर्ल्ड पीरियड में। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।